Hi viewers, how are you all? I hope you are all well and happy in your homes. I'm your astrologer, parapsychologist, tarot card reader and special healer Farah K. मेरी आप सब के लिए दिल से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हों सेहत और तंदुरुस्ती के साथ हों और अपने घरों में खुश और आबाद हों आमीन। व्यूअर्स, आज जो मैं करने के लिए जा रही हूँ वो है कैंडल वैक्स रीडिंग। और आज कैंडल वैक्स रीडिंग से हम पता लगाएंगे कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी फीलिंग्स आपके लिए इस टाइम की क्या है और क्या हो रहा है। और ठीक है, तो आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आएगी। तो देखते हैं आज की हमारी इस रीडिंग में क्या आता है। तो एक बार मैं फिर से कह दूं, दिस इज़ अ जर्नल रीडिंग। इफ़ इट रेजोनेट मैच विद यू keep it, if it doesn't leave it someone else, okay, but please watch whole video, okay। ठीक हो गया। तो चले फिर अब हम वक्त ज़ाया नहीं करते और कैंडल वैक्स रीडिंग मैं शुरू कर देती हूँ। व्यूअर्स, मिनट ठहर जाए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया हुआ अभी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे मेरे चैनल को, ठीक है। और अपने और दोस्तों को, अपने और व्यूअर्स जितने भी हैं, फैमिली फ्रेंड्स वाले हैं, उनमें भी शेयर करें। तो अब मैं स्टार्ट लेती हूँ। ये कैंडल है और जब मैं इसको जलाऊंगी, जब मैं इसकी लाइट ऑन कर दूंगी तो पता है आपने क्या करना है। जब मैं आपकी तरफ इसका रुख मोड़ूंगी ना तो आपने अपने पार्टनर का नाम लेना होगा 3 मरतबा अपने दिल में। और प्लीज़ उनके लिए कोई पॉजिटिव सोचना, नेगेटिव बिल्कुल भी मत सोचना। नेगेटिव सोचने से पता है व्यूअर्स क्या होता है, नेगेटिव एनर्जी आती है। आपने पॉजिटिव सोचना है, ठीक हो गया। तो जब मैं ये आपकी तरफ इस कैंडल का रुख करूं तो आपने उनका नाम सोचना है, नाम लेना है और एक अच्छी सी उनकी, मतलब कोई अच्छा सा उनके बारे में सोचे, अच्छा सा अपने दिल में एक अच्छी फीलिंग्स लेकर आए उनके लिए। ठीक है, लड़ाई झगड़े तो हर घरों में होते हैं, राइट, लेकिन आप लड़ाई झगड़े वाली फीलिंग्स मत लेकर आना कि भाई उसने ऐसा किया था वैसा किया था। उससे ये होगा कि आपकी जो रीडिंग होगी ना वो आपके साथ मैच नहीं कर रही होगी। जब मैं इसका रुख आपकी तरफ करूं तो आप अपने दिल में अच्छी सी प्रे कर लें, विश कर लें कोई, और अपने पार्टनर का हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर आएँ अपने दिल में, एक स्माइल फेस लेकर आएँ। जो लम्हे, जो वक्त उन्होंने आपके साथ गुजारे थे ना, वो लेकर आएँ, वो सोचें। ठीक है, ठीक हो गया। तो चले व्यूअर्स, फिर हम स्टार्ट लेते हैं। रेडी हो जाएं आप। चले व्यूअर्स, विश कर लें, अपने पार्टनर का 3 मरतबा नाम ले लें। ठीक हो गया। चले फिर स्टार्ट लेते हैं। डिवाइन एंजल यूनिवर्स, प्लीज़ आज की जो मैं कैंडल वैक्स रीडिंग अपने व्यूअर्स के लिए करने जा रही हूँ, इसमें मेरे व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छी रीडिंग आए और इतनी खूबसूरत रीडिंग आए कि मेरे व्यूअर्स आज की रीडिंग से खुश हो जाएं। डिवाइन एंजल यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं कि मेरे जो व्यूअर्स देखने वाले हैं, मेरे चाहने वाले हैं, मेरे मेरे सब्सक्राइबर हैं, इनके पार्टनर्स की जो भी कोई करंट फीलिंग्स इस टाइम जा रही हैं, उनकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, अब आप हमें बताएं कि क्या हो रहा है उनकी लाइफ में। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं इस कैंडल वैक्स रीडिंग के ज़रिए। जी हाँ, इस टाइम सब कुछ यहाँ वहाँ दौड़ता हुआ नज़र आ रहा है। सब कुछ यहाँ वहाँ दौड़ रहा है। अच्छा, एक मिनट, कैमरा भी आपके इस तरफ कर दूँ, आपको नज़र आ जाए सही तरीके से। इसे कर देती हूँ ना, अब ठीक हो गया होगा। ज़ोडिएक साइन बनने शुरू हो गए हैं। यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रहा है ज़ोडिएक साइन लिब्रा है, कैप्रिकॉन है, स्कॉर्पियो है, टॉरस है, विर्गो है। वैसे ये तमाम ज़ोडिएक साइन वालों के लिए। अच्छा,
लेटर, या लेटर बनने भी स्टार्ट हो गए हैं। लेटर ई, लेटर जे, लेटर एस, लेटर ओ, लेटर पी, लेटर एल, लेटर आई, लेटर यू। ये अल्फ़ाबेट लेटर्स हैं। हो सकता है कि ये अल्फ़ाबेट लेटर्स आपके नाम से मैच कर रहे हो, आपका नाम हो, या फिर आपके पार्टनर का भी हो सकता है, दोनों में से एक का है। इस टाइम मुझे जो नज़र आ रहा है इस कैंडल वैक्स रीडिंग में, वो दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है ना, वो जो थर्ड पार्टी के अंदर फंसे हुए हैं, थर्ड पार्टी ने उन्हें घेरा हुआ है। वो कहते हैं ना, स्नेक की तरह बैठी हुई है थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के ऊपर चढ़ के, सांप की तरह। लेकिन थर्ड पार्टी ने ना उनकी वीकनेस देखी हुई है कि इनकी वीकनेस क्या है, वीकनेस अंडरस्टैंड। क्योंकि हो सकता है कि आपके पार्टनर ने उनको अपनी वीकनेस बता दी होगी। उसने बता दिया होगा कि भाई मैं तो ये नहीं कर सकता, मैं तो ये नहीं कर सकती, अगर ये मेल है तो ये फीमेल के लिए है, अगर ये फीमेल है देख रही हैं तो ये फिर मेल के लिए है। अंडरस्टैंड। आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं, वो अभी भी आपको मिस कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। बहुत मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर। वो इस टाइम बहुत ट्रबल में है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी का कंट्रोल कुछ ज़्यादा है उनके ऊपर। आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं लेकिन मजबूरी है उनकी। मजबूरी जी क्या है जी? थर्ड पार्टी है, साफ दिख रहा है थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी आपसे मिलने के लिए नहीं छोड़ रही। थर्ड पार्टी उनकी मदर हो सकती है, मदर मे बी, आपके जो पार्टनर हैं उनकी मॉम। थर्ड पार्टी इज योर पार्टनर मदर। she don't wants you, she don't like you, because maybe is a culture difference, कल्चर हो सकता है, कल्चर आप लोगों का शायद डिफरेंट है, दैट्स वाई। और बास का तो यहाँ पर नज़र आया। अच्छा, जिसके साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है वो अपने साथ रख ले और लिख दे आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स लिख दें। और आपके पार्टनर चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप करना, अंडरस्टैंड। वो चाहते हैं कि वो दोबारा से आ जाएं आपकी लाइफ में, लेकिन थर्ड पार्टी का कंट्रोल इतना ज़्यादा है कि वो मिलने नहीं छोड़ रही। वो चाहती है कि वो जैसा चाहती है ना उनकी थर्ड पार्टी, मतलब वो जो उनकी मॉम है या कोई भी है, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, समझ आइए। आपके इन लॉज हो सकते हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं उनके उनके जो भी हैं, वो नहीं चाह रहे कि ये आपके साथ मिलें। वो चाहते हैं उनकी पसंद से हो जो वो चाह रहे हैं, अंडरस्टैंड। वो जो चाह रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे कि आपके पार्टनर क्या चाह रहे हैं, नहीं, वो कह रहे हैं जो हम चाह रहे हैं ना वो ही हो। जी हाँ। लेकिन आपके जो पार्टनर है इस टाइम बहुत दुखी नहीं होते, दिल उनका दुखा हुआ हो, दिल उनका कंप्लीटली दुखा हुआ है इस टाइम इस थर्ड पार्टी के हाथों। कुछ लोगों की तो यहाँ चांसेस है रियूनियन के, यानी कि न्यू बिगिनिंग भी शुरू होने वाली है। कुछ लोगों के चांसेस है क्योंकि उनके जो पार्टनर हैं वो बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं, वो नहीं डरते अब किसी चीज़ से भी। और कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं वो स्टिल डर रहे हैं, अभी भी डर रहे हैं, अभी भी डर रहे हैं। आना चाहते हैं, कहते हैं एक सर्कल में ही घूम रहे हैं, एक सर्कल में ही फिर रहे हैं, आगे पीछे। आना चाहते हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, ये नहीं कि वो आपसे नहीं मिलना चाहते। जी हाँ।
आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं, अंडरस्टैंड, बहुत ही ज़्यादा। वो चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में आए, आपको दोबारा से वही खुशियाँ दें जैसे आप लोग साथ में नहीं फिरते थे। वो जो ब्यूटीफुल डेज थे, वो जो ब्यूटीफुल दिन आप लोगों के गुजरे हैं, ब्यूटीफुल, इतने ही मज़ा आपने लूटा। आप साथ गए, रेस्टोरेंट गए, खाना वाना खाया और बहुत हैप्पी रहे हैं। यहाँ पर हार्ट बना है भाई। प्लीज़ लिख दें, आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी। थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ लिख दें प्लीज़, क्योंकि आपके पार्टनर आपको इस टाइम बहुत मिस कर रहे हैं। लगता है आप कोई प्रे कर रहे हैं या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो भी करते हुए आप नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जी बहुत सारे साइन बनना शुरू हो गए दोबारा से। अब ये हो सकता है कि ये आपके पार्टनर के साथ मैच कर रहे हों। जी हाँ, ये हो सकता है, या आपका नाम हो इस अल्फ़ाबेट से, या उनका नाम हो सकता है, किसी का तो नाम है, राइट। आप देख सकते हैं, शायद कैमरे में नजर आए, लेटर जेड बन गया है यहाँ पर जी, लेटर जेड। प्लीज ये जिसके साथ रेजोनेट करिए लिख दें, आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी। थैंक यू यूनिवर्स, लिख दें, लेटर जेड बन गया है। अगर आपको नजर आ रहा हो तो क्लियर है, बिल्कुल क्लियर, लेटर जेड बना है। जी हाँ, तो ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। और थर्ड पार्टी से लड़ाई भी हुई है इनकी, थर्ड पार्टी से आज इनका झगड़ा भी हुआ है, फाइटिंग हुई है भाई थर्ड पार्टी के साथ। जो भी थर्ड पार्टी है, इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, या इनकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, कोई तो है ना, कोई तो है जिनके साथ इनका झगड़ा हुआ है। आपके लिए, आपकी वजह से हुआ है, क्योंकि वो थर्ड पार्टी जो है ना, वो आपको लाइक नहीं करती है, लेकिन इन्होंने बस कह दिया मैंने रहना है, लेटर एन लिखा गया भाई। इन्होंने कह दिया है कि मैंने आपके साथ ही रहना है, थर्ड पार्टी से मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। और यहाँ पर कुछ नज़र आया है मुझे साइन बनते हुए कि थर्ड पार्टी भी वो है ग्रीडी, लालची है भाई, लालची थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी ग्रीडी है। जी हाँ, थर्ड पार्टी ग्रीडी निकली। थर्ड पार्टी भी मफाद परस्त थी भाई, उसको भी आपके पार्टनर से कुछ चाहिए था, और आपके पार्टनर को अब समझ आ गई है, अब तो इनकी अकल ठिकाने आई है। हो सकता है ये कर्मा हो, कर्मा बैलेंस होता हुआ नजर आ रहा है, कर्मा भी है ना, कर्मा बैलेंस होता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। जी हाँ, और जो इन्होंने, किसी ने इनके ऊपर जो स्पेल्स किए थे वो भी उतर गए हैं, शुक्र है वो भी उतर गए हैं। हार्ट बना है भाई, हार्ट, हार्ट बन गया है यहाँ पर, ब्यूटीफुल। आपके पार्टनर, मैंने कहा ना, वो आपसे बहुत लव करते हैं, आपको स्टिल मिस किए जा रहे हैं। हो सकता है आप प्रे बहुत कर रहे हैं, आप मैनिफेस्टिंग ज़्यादा कर रहे हैं। ये मेडिकेशन अच्छा है, आप जारी रखें। मैं आपको कहूँगी जो आप मेडिकेशन इस टाइम कर रहे हैं ना, उनके लिए प्रे कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं वो आप करते रहें, आप करना कभी भी मत छोड़ना। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको आज कल में कॉल करें, कॉलिंग के भी चांसेस नज़र आ गए हैं भाई, कॉल करेंगे शायद। जी हाँ, जो आपकी सेपरेशन हुई थी, वो जो उसकी जिम्मेदार जो है ना, वो थर्ड पार्टी है। जी हाँ, तो आएंगे आपके पार्टनर, आपसे ज़रूर मिलेंगे। हो सकता है कि ये 3 मंथ्स हैं, 2-3 मंथ्स हैं, और इस ईयर तो डेफिनेटली है, दिस ईयर डेफिनेटली आ गया है भाई, दिस ईयर आना है आपके पार्टनर ने, ठीक है। वो आएंगे, वो ज़रूर आएंगे। लेटर बी लिखा गया है, बी 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 एंड डी। जी हाँ, थर्ड पार्टी का अब ये है कि थर्ड पार्टी की नींदें खराब हुई हुई हैं भाई। जो थर्ड पार्टी है ना, जिन्होंने प्लानिंग की थी, फुल फुल बिल्कुल फुल प्लानिंग थी उनकी कि ये आपसे ना मिल पाए, क्योंकि वो आपका और इनका रिश्ता तोड़वाना चाह रहे थे। उन्होंने स्पेल्स किए, उन्होंने बहुत कुछ किया है भाई, बहुत ज्यादती हुई है। जी हाँ, मेरे कुछ यहाँ नज़र आया है मुझे, कुछ लोगों के तो यहाँ बच्चे भी हैं भाई, चिल्ड्रंस भी नज़र आए हैं, और हो सकता है इनके इन लॉज ने इन पर जुल्म किया हो, ये भी है। लेकिन थर्ड पार्टी की स्कीम बस कुचली गई, थर्ड पार्टी अब कुछ भी नहीं कर सकती है, क्योंकि अब आपके जो पार्टनर है वो स्ट्रांग होते हुए नज़र आ रहे हैं, स्ट्रांग फीलिंग्स आ गई हैं उनके अंदर, स्ट्रांग फीलिंग्स जिसको कहते हैं। पहले वो डर रहे थे, कुछ दिन पहले ही बहुत परेशान और स्ट्रेस में थे, लेकिन आज की एनर्जी से पता लगा है कि आपके पार्टनर फिर से भाई स्ट्रांग फीलिंग्स आ गई हैं।
अब उनको समझ आ गई है कि भाई आप उनके लिए कितनी अहमियत रखते हो, कितने इम्पोर्टेंट हो आप उनके लिए। जी हाँ, प्लीज जिसके साथ रेजोनेट करती है लिखते जाएं, आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स। क्योंकि यहाँ न्यू बिगनिंग के भी चांसेस नजर आ गए हैं। जिन लोगों की सेपरेशन ब्रेकअप बहुत पहले हो चुका था, आई थिंक सो 2-3 years भी नजर आए हैं बाज लोगों के, और 6 month भी नजर आया है, 6 month, 1 year, यस। तो अब वो सारे ब्रेकअप वगैरह बस अब सही होते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपनी जगह दरअसल बिल्कुल डटे रहे हैं। डटे मीन यानी कि आप बैठे रहे हैं, आपने कहा मैं इसी पार्टनर का वेट करूंगी या करूंगा। ठीक है, ये तमाम ज़ोडिएक साइन वालों के लिए रीडिंग है। अच्छा, जर्नल रीडिंग है, ओके। ये मत समझना कि जिन जिन का ज़ोडिएक साइन आया है वो उन्हीं के लिए नहीं, आप सब के लिए है। लेकिन जो मेजर, जो मेन पॉइंट, जो मेन साइन थे वो यही थे, उनके साथ शायद बहुत ही ज़्यादा रेजोनेट कर रही होगी। ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को? जी, तो आज की रीडिंग में तो मुझे यही दिख रहा है, आपके पार्टनर ने आना है। गुड न्यूज़ तो ये है, क्योंकि हमने प्रे भी तो यही की थी ना, तो तभी गुड न्यूज़ आ रही हैं इसके अंदर। कुछ दिन पहले आप थर्ड पार्टी ने बहुत परेशान किया हुआ था, बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ था, क्योंकि उनको पता जो लग गया था ना, ये वजह है। आज आपके पार्टनर को मालूम हो गया कि यार मैंने इस पर भरोसा किया, मैंने इस पर ट्रस्ट किया, मैं इसको सब कुछ बताता रहा या बताती रही अपने दिल के राज। इसने तो मेरे ऊपर ही अटैक किया ना, यह मेरा ही दुश्मन निकला या मेरी दुश्मन निकली। जी हाँ, लेकिन आपके लिए कुछ लोगों का तो लग रहा है कि इस कैंडल वैक्स रीडिंग के बाद ही कॉल आ जाएगी। जी हाँ, कॉल आने के चांसेस हैं, कॉल या टेक्स्ट मैसेज आने के फुल चांसेस हैं। हो सकता है, जी हाँ, कि इस रीडिंग के फौरन बाद ही वो इनको ज़रूर कर देंगे। ठीक है, और जिन लोगों की बहुत ही लंबी सेपरेशन चली है ना, बहुत ही मोर देन अ ईयर, यू नो, तो उनका है कि वो भी टाइम लेगा, थोड़ा सा इस ईयर टाइम लेता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि थर्ड पार्टी जो है ना, उसने बहुत हद कर दी है, बहुत हद। पता नहीं वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों ऐसा करना चाहते हैं, क्यों। लेकिन आप जो कर रहे हैं ना, आप वो करते रहें। आप जो प्रे करते हुए नजर आ रहे हैं, प्लीज वो प्रे जारी रखें। प्लीज लिख दें, आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स लिखना मत भूलना, थैंक यू यूनिवर्स जरूर लिखें प्लीज। जी हाँ, आपके पार्टनर इस टाइम बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं भाई, इमोशनल हो रहे हैं। वो आपको मिस जो कर रहे हैं ना, इमोशनल हो रहे हैं। उनको अपनी गलती का एहसास हो गया है कि भाई हो सकता है आपने उनके ऊपर बहुत सारे पैसे वगैरह भी वो किए हैं, मतलब उनको गिफ्ट्स भी लेकर दिए हैं। मुझे यूं दिखा है यहाँ पर कैंडल वैक्स रीडिंग में कि आपने बहुत ज़्यादा उनकी, वो कहते हैं पैम्पर करना, वो किया है। आपने उनका बहुत ख्याल रखा है, यानी कि उनको गिफ्ट्स देना, उनका ख्याल रखना, उनकी टेक केयरिंग करना। अब उनको पता चल गया है, अब उनको पता लग गया है कि भाई मैं तो आपके लिए कुछ ना कर सका या कर सकी, आपने तो मेरे लिए बहुत कुछ किया। यहाँ तो बहुत सारे पार्टनर्स का लग रहा है कि आपने उनको बहुत चीज़ें दी हैं भाई, फाइनेंशियल हेल्प भी की है आपने उनकी, वेरी गुड। जी हाँ, अब उनको पता होगी, अब उनको फील, क्योंकि थर्ड पार्टी उनकी केयर नहीं करती है, थर्ड पार्टी उनकी बिल्कुल केयर नहीं करती। आप केयरिंग पर्सन है, आप उनको बाहर, मतलब गिफ्ट्स भी, अगर लड़की हैं तो आपने फिर भी उनको गिफ्ट्स लेके दिए हैं, फाइनेंशियल भी आपने उनकी हेल्प की है, पैसों के लिए, पैसों के जरिए आपने हेल्प की है, यहाँ हेल्प नजर आई है, आपने उनकी हेल्प भी की है जी। तभी वो उनको आपकी याद आ रही है। क्योंकि थर्ड पार्टी जो है ना, वो सिर्फ हो सकता है वो कोई पावरफुल पार्टी हो सकती है, हो सकता है उसकी जॉब बहुत अच्छी हो सकता है, उसके पास मनी बहुत हो, वो रिच हो, थर्ड पार्टी हो सकता है। कहते हैं ना, हर चीज़ वो समझती है थर्ड पार्टी कि मैं पैसों पे खरीद लूंगी, लेकिन उस थर्ड पार्टी को नहीं पता था कि वो हर चीज़ तो पैसों पे नहीं खरीदी जाती ना, हर चीज़ तो पैसों पे नहीं खरीदी जाती ना। लव कोई पैसों पर तो नहीं होता ना कि लव पैसों से खरीद लेंगे। ये तो मेरी बात सारे सब लोग सुन लें कि भाई अगर आप लोग समझते हो ना कि लव पैसों पर खरीदा जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। लव एक अंदर से इमोशनल एक चीज आती है, अंदर से ग्रो होती है।
ये हर कोई भी लव नहीं कर सकता। बाज़ लोग झूठे लव भी होते हैं, चीटर भी होते हैं, जिन पे आप ट्रस्ट बिल्कुल भी मत करें। अच्छा, अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही ना खाक में मत मिलाएं प्लीज़। जी हाँ, ब्यूटीफुल फीलिंग्स है भाई, ब्यूटीफुल फीलिंग्स। इधर देख लेते हैं, यहाँ जगह नहीं रही। आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, वो आएंगे ज़रूर। लेटर जे बन गया है, उन्होंने ज़रूर आना है। जी हाँ, अब वो घबरा नहीं रहे हैं, वो बिल्कुल स्ट्रांग है, उन्होंने आना है। चाहे वो जैसे भी करके आएंगे। अगर उनको अब डर नहीं है कि अगर ये मेरा बॉस है, मुझसे नहीं मिलने देता, या मेरा दोस्त है तो मैं इसके साथ दोस्ती भी तोड़ दूंगा, लेकिन मैंने अपने पार्टनर से जाके ज़रूर मिलना है। मुझे आज उसकी याद सता रही है, वो आपको बहुत याद कर रहे हैं। अच्छा, स्कॉर्पियो है जिसका ज़ोडिएक साइन। लिब्रा तो मैं कह चुकी थी, लिब्रा वाले भी ज़ोडिएक साइन है, यानी कि तुला राशि। सब ज़ोडिएक साइन भाई, आप सब ज़ोडिएक साइन वालों के लिए ये रीडिंग बनाई जाती है, लेकिन जो मेन है, जो नज़र आते हैं रीडिंग में, हम उन्हीं का नाम लेते हैं। आप भी उनसे बहुत ज़्यादा लव करती हैं या करते हैं, वो नज़र आ गया है। आप भी चाहते हैं कि वो आ जाए, आप भी चाह रही हैं कि वो आ जाए। आप इसीलिए प्रे कर रही हैं ना, आप इसीलिए मैनिफेस्टेशंस कर रही हैं, आप इसीलिए जो कुछ भी आप इस टाइम प्रे कर रहे हैं, जो भी मंत्र जो भी कर रहे हैं इस टाइम, बहुत कुछ कर रहे हैं, स्पेल भी हो रहे हैं, आप वो भी कर रही हैं, कर रहे हैं। ये मेल एंड फीमेल बोथ सबके लिए, अच्छा दोनों के लिए ये रीडिंग बनाई जाती है। प्लीज़ आपके साथ रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लिख दें, आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी। थैंक यू यूनिवर्स कहना ना भूलें प्लीज़। थैंक यू यूनिवर्स लिख दिया करें। थर्ड पार्टी जा रही है जी, थर्ड पार्टी के चांसेस हैं, थर्ड पार्टी लूजर हो रही है, हार रही है, हिम्मत हार रही है, क्योंकि आपके पार्टनर जो स्ट्रांग हो गए ना, आप मजा आया ना, जिसमें आपके पार्टनर ने कह दिया ना यस, तो बस वो काम हो गया। थर्ड पार्टी का कुछ भी नहीं है, थर्ड पार्टी कुछ भी नहीं कर सकती। अब बहुत सारे लोगों का मुझे यहाँ ये भी नजर आया है कि उनको अपनी जॉब का भी फिक्र नहीं है। अगर बॉस ने उनको रोका है ना कि तूने इससे नहीं मिलना या नहीं, तो उसने कहा आई डोंट केयर, मैं यहाँ से जा रहा हूँ या मैं यहाँ से जा रही हूँ। और बहुत सारे पेरेंट्स भी उन्होंने कहा है तुमने इस लड़की से शादी नहीं करनी या इस लड़के से शादी नहीं करनी। तो अब आप स्ट्रांग होती हुई नजर आ रही हैं या नजर आ रहे हैं। आपने कहा ओके ठीक है, मैं तो उसी से कर लूंगा क्योंकि वो मेरा सच्चा प्यार है, वो ट्रू है, वो मुझसे लव करता है या करती है। थर्ड पार्टी जी अपसेट है, थर्ड पार्टी बहुत परेशान है इस टाइम। थर्ड पार्टी बहुत परेशान और एंजाइटी स्ट्रेस में मुब्तला है कि ये क्या हो गया, मैंने तो कुछ और सोचा था, निकल कुछ और आया, ये क्या हो गया। जी हाँ, कहते हैं ना जो किसी के लिए गड़ा खोदता है ना, तो वो इंसान खुद ही उस गड़े में गिरता है। ये तो आपको पता होगा ना, ये तो आपने सुना होगा। और जैसे कर्मा होता है, जब कर्मा बैलेंस होता है तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। ठीक हो गया, समझ आ गई आपको व्यूअर्स। हाँ, तो ये थी आज आपकी रीडिंग में, तो मुझे यही देखा है और कोई ख़ास चीज़ यहाँ पर जी नहीं। थर्ड पार्टी का मुझे यहाँ से जाना दिखा है। जी हाँ, देखते हैं और कुछ हो है तो नहीं हो, और कुछ चीज़ हमें कुछ नज़र आ जाए इस कैंडल वैक्स रीडिंग में, अगर हो सकता है डिवाइन की तरफ से हमें कुछ नज़र आ जाए, डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स की तरफ से आपके लिए। थर्ड पार्टी अब रोक नहीं सकती इनको, जोर लगा रही है वैसे थर्ड पार्टी कि अरे मैंने तो इतना मंत्र जंतर सब कुछ किया, जादू टोने सब कुछ स्पेल भी कर लिए, लेकिन इस व्यक्ति पर, इस इंसान पर, इस शख्सियत पर मेरा कोई जादू ना चला, कोई असर ना हुआ। वो इन्हीं सोचों में है, इन्हीं सोचों में उनकी रात दिन की नींदें खराब हुई हैं, डिस्टर्ब हो चुके हैं वो लोग, डिस्टर्ब हो चुके हैं, क्योंकि आपके पार्टनर्स ने बस कह दिया ना कि वो आपके साथ रहना चाहते हैं।
वो आपके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, आप उनकी हैप्पीनेस हो। अंडरस्टैंड? आप ही उनकी वर्ल्ड हो, आप ही उनकी दुनिया हो, वो आपके साथ रहना चाहते हैं। उनको अब फिक्र नहीं है, वो थक चुके हैं, वो थक चुके हैं। कहते हैं ना, इंसान एक ज़हनी बीमार हो जाना, वो ज़हनी बीमार हो गए हैं। एक तो थर्ड पार्टी ने उनको तंग किया था। थर्ड पार्टी ये उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, थर्ड पार्टी उनके बॉस हो सकते हैं, थर्ड पार्टी उनकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है। अंडरस्टैंड? ये आपको खूब पता होगा कि ये कौन है थर्ड पार्टी। वही मैं कह रही हूँ, जिसके साथ रेजोनेट करती है वो अपने साथ रख ले, जिसके साथ रेजोनेट नहीं करती वो ना रखे अपने साथ। लेकिन प्लीज़ पूरी वीडियो को देखा करें, पूरी वीडियो देखा करें। मैं आपके लिए रोज़ाना फ्रेश वीडियोस बनाती हूँ, रोज़ मेरी कोशिश होती है मैं उसी टाइम की आपको करंट फीलिंग्स, एनर्जी सब कुछ ला के दिखा दूँ। जब आप देखते हैं तो प्लीज़ लाइक करा करें और कमेंट्स ज़रूर करा करें, पूरी वीडियो को लाइक करा करें और देखा करें कि इसमें आपके लिए क्या है, कोई काम की चीज़ आपके लिए क्या कहा जा रहा है इसमें। यस, आपके पार्टनर बस बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं आपके लिए, ये आएंगे। कुछ लोगों के तो हैं भाई चांसेस, हो सकता है आजकल में उनको कॉल भी आ जाए उनके पार्टनर की तरफ से, और इस ईयर में तो है ही है। हो सकता है इस मंथ में लेने के लिए भी आपको आ जाए। जो लोग इस टाइम सेपरेशन की सिचुएशन में घर बैठी हुई हैं या बैठे हुए हैं, या जिनकी वाइफ अभी तक नहीं आई, उनके भी चांसेस है कि उनकी वाइफ आ जाएं उनके पास। जो बिला वजह उदास होके घर में बैठी है ना अपने में के अपनी माँ के घर, तो वो भी आने के चांसेस हैं, वो भी आ जाएंगी वापस। तो मुझे तो आज की रीडिंग्स पे बस यही दिखा है। और ज़्यादा मुझे कुछ दिखा नहीं है। यही दिखा है कि भाई वो आएंगे, ज़रूर आएंगे। बार बार कैंडल वैक्स रीडिंग में यही आ रहा है, वही निशान आ रहा है कि तेज़ी से बढ़ रहे हैं भाई, तेज़ी से, फुल स्पीड से आ रहे हैं। वो घोड़े की सवारी जिसको नहीं कहते वैसे हैं, क्योंकि उन्होंने तो भाई शुक्र किया कि भाई थर्ड पार्टी मेरी जान छोड़े। थर्ड पार्टी जो काफ़ी अरसे से लगी हुई है उनके पीछे। कभी तो थर्ड पार्टी अच्छी हो जाती है, कभी थर्ड पार्टी बहुत ही बुरी हो जाती है। उसने बस क्या सीखा हुआ है, उसने स्पेल्स ही करना सीखा कि मैं स्पेल करके बस इसको फंसा लूँगी या फंसा लूँगा और बस किस्सा ख़त्म। और आपको पता है वो स्पेल्स इतनी देर तक रहते नहीं है वैसे, बाय द वे मैं आपको बता दूँ, फिर वो टूट जाते हैं, फिर ये जाके करवा लेते हैं। तो बस ऐसे ही ज़िंदगी गुजर रही है, ऐसे ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। जी हाँ। तो ये थी भाई आज की आपकी रीडिंग। और जी हाँ, और कुछ भी नहीं नज़र आया मुझे इसके अंदर। जी यही है कि बस वो सोच रहे हैं, बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपके पार्टनर इस टाइम, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल, तो बहुत ही ज़्यादा हैं। जी, तो ये थी आज आपकी रीडिंग। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है, मैच करती है, तो प्लीज़ इसको रख लें। अगर ये मैच नहीं करी, रेजोनेट नहीं करी, प्लीज़ फुल वॉच करें इसको, औरों के लिए भी छोड़ दें। और मैं लाइव स्ट्रीम पर आती होती हूँ, आपके जो सवाल हैं आप आया करें अपने क्वेश्चन लेके, मैं उनका जवाब दे दिया करूँगी। अगर आपने पर्सनल रीडिंग करवानी है, अगर आपने प्राइवेट रीडिंग करवानी है, तो वो पेड होगी, आपको आना पड़ेगा। और वो पर्सनल रीडिंग आपकी की जाएगी, लेकिन वो मैं फ़ीस चार्ज करती हूँ। मेरी फ़ीस इतनी ज़्यादा नहीं होती है, मेरी फ़ीस कम होती है बनिस्बत और टैरो कार्ड्स रीडर्स के। वो ज़्यादा, मेरे ख्याल में किसी ने मुझे बताया था, मुझे वैसे बाय द वे पता नहीं, किसी ने मुझे कहा था वो ज़्यादा फ़ीस लेते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए 50% ऑफ कर देती हूँ, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है व्यूअर्स आप दूर दूर से देखते हैं, तो इसलिए मैं आपके लिए 50% ऑफ कर देती होती हूँ, ठीक है? और आप आएँ, ज़रूर आएँ, मैं मेरे स्ट्रीम चैनल पर आएँ,
आप आएंगे, मुझे खुशी होगी। जब आया करें अपने न्यू साथियों को भी बताया करें, न्यू फ्रेंड्स को भी बताया करें, ताकि वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और I hope you like my candle wax reading today. If you did, please like, share, comments and subscribe to my channel. Finally, I pray for everyone that Lord Almighty will grant us all the ability to share the easy Amin. तो चलें व्यूअर्स, अब मैं इसके साथ ही बस अब मैं चलती हूँ और फिर हम दोबारा मिलेंगे। और आप अपनी कैंडल वैक्स रीडिंग, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी लगेगी। सो देख लें आप, दोबारा से मैं दिखा भी दूँ आपको ये कैमरा। आजकल मैंने कैमरा उल्टा ऐसे लगाया होता है, क्योंकि जब मैं सीधा लगाती हूँ तो सब चीज़ें उल्टी, लिखाई सब कुछ उल्टा दिख रहा होता है। जी हाँ, तो ये थी आपकी कैंडल वैक्स रीडिंग। ठीक हो गया। सो चलें फिर व्यूअर्स, अब मैं चलते हैं। With that, let me see you in the next video. So viewers, big heart, big respect. अपना बहुत ख्याल करें. Take care. Bye bye.